नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा प्रसिद्ध निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध में उन्होंने अपना सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और मनुष्य को प्रेरणा दी है कि आज की परिस्थितियां जैसी भी हों, कितनी भी खराब हो गई हों, मानवीय मूल्यों का हमें हनन दिखाई दे रहा हो चारों तरफ, फिर भी कुछ स्थितियाँ, कुछ व्यक्ति, कुछ नहीं अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें आज भी आशावादी बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, घबराहट होने लगती है, निराशा का भाव जन्म लेता है कि यह क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लेखक को क्यों लगता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं कि हम जब भी समाचार पत्र उठाते हैं या हम टीवी पर भी खबर सुनने लग जाएं तो इसी तरह की नकारात्मकता फैलाने वाली खबरें हमें सुनाई देने को मिलती हैं, जिनमें मानवीय मूल्यों की धज्जियां उड़ाई होती हैं। तो उन सब को पढ़कर लेखक कहता है मेरा मन बैठ जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप प्रत्यारोप क्या होता है? आरोप किसी पर इल्ज़ाम लगाना, प्रत्यारोप बदले में वह आरोप लगाने वाले पर आरोप लगा दे। मान लो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने आपको कुछ कहा, आपने मुझे वापस कुछ कह दिया, ये हो गया आरोप प्रत्यारोप, प्रति जमा आरोप। तो कहता है आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, कि शायद देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं है। जो देखे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो इस तरह से सभी उस घेरे में आ गए हैं आरोप और प्रत्यारोप के, कि कोई ईमानदार ही नहीं बचा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम किसी पर पूर्णतः विश्वास कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं। तो चाहे व्यक्ति सही भी हो, हम उसमें भी संशय के भाव लेकर उसकी ओर देखते हैं कि कहीं ये तो नहीं, या इसने तो ऐसा नहीं कर दिया, कि हर व्यक्ति पर हम संदेह रखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, जिसका ओहदा जितना ऊंचा है, जिसका डेजिग्नेशन जितना हाई है, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं कि जो हमें लगता है कि जितनी ऊंचे कुर्सी पर बैठा है, जितने ऊंचे ओहदे पर है, हम उसमें उतने ही ज़्यादा कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम गुणों को दरकिनार करने लगे हैं, सिर्फ दूसरों की खामियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति उन्हें मिला जिसने अपनी स्टेटमेंट दी। क्या कहा लेखक को? कि जो कुछ भी नहीं करता, जो खाली है, केवल वही है कि हम उस पर उंगली नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं तो गलती नहीं होगी तो लोग कमियां क्या ढूंढेंगे। तो वो सुख से जीता है। उस आदमी की विचारधारा के अनुसार जो कुछ भी करेगा, जो कोई भी, हम आप कोई भी, तो लोग क्या करेंगे, लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसमें बुराइयां ढूंढने लगेंगे। उस प्रयास का कि जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी खूबियां नहीं ढूंढेंगे कि उसने इतना अच्छा प्रयास किया। लोग उसमें कमियां ढूंढने लग जाते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा कि उसके जितने गुण थे, जो अच्छाइयाँ थी, सबको लोग भूल जाएंगे। और जो एक गलती हो गई है या कोई कमी किसी के काम में दिखाई देती है, उसको बढ़ा चढ़ाकर, जैसे हम कहते हैं नमक मिर्च लगाकर दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, इस तरह से उसकी कमियों को उजागर करने लग जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं कहूँ कि किसी ने मेरी अनेक बार मदद की और एक बार नहीं की, तो हम उसकी बुराइयाँ शुरू कर दें। प्रायः लोग ऐसा करने लगे हैं। मैं हूँ, आप हो, कोई और है, सिर्फ किसी एक की बात नहीं है, कि सामान्य रूप से लोगों की मानसिकता यह हो गई है कि अगर कोई बहुत सारे गुणों से भरपूर है, लेकिन उसकी कोई एक गलती हमारे सामने आई है, तो हम उसके गुणों को अनदेखा कर देंगे कि नहीं, इसने ऐसा किया, ये खराबी है, ये कमी है। हम उस कमी को ही बार बार इंगित करते रहते हैं, सबके सामने लाते रहते हैं। अब वो कहता है ऐसा कौन है इस संसार में कि जिसमें दोष होते नहीं हैं? दोष किस में नहीं होते?
यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। कि हमें क्या है, लोगों की मानसिकता, लोगों के नज़रिए के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका नज़रिया है दूसरों की कमियां ढूंढना। अब वो कमियां ही ढूंढता रहेगा, खूबी ढूंढेगा ही नहीं, तो उसे क्या लगेगा कि किसी में गुण है ही नहीं। तो प्रायः जो हमारे सामने आता है, हमें लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं, या तो गुण हैं ही नहीं किसी में, अगर हैं तो बहुत कम है। प्राय हमें सब में दोष ही दोष दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा बना दिया गया है। स्थिति अगर ऐसी है, लेखक कहता है, अगर वास्तव में यही स्थिति है कि दोष ही दोष हैं, गुण बहुत कम या हैं ही नहीं, तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो यह बात बहुत ही विचारणीय है, गंभीर चिंता का विषय है अगर ऐसा है कि दोष ही दोष रह गए हैं और गुण खत्म होते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।